हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आई होप आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत मन लगा के देख रहे होंगे। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स में से आप लोगों के क्वेश्चंस फंस रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर नंबर 14 का बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा और अगर आप ये मॉडल पेपर देखते हैं तो लगभग 80% क्वेश्चंस आपके होने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये आपको सुरक्षा चिन्ह दे दिया है और पूछा ये किस तरह का सुरक्षा चिन्ह है। चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है। तो बच्चों आपका ये सूचनात्मक चिन्ह है, ये आपका सूचनात्मक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। नीला होता है, श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, पीला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक गेज दे दिया गया है, ठीक है, और पूछ रहा है कि कौन सा गेज है, किस यूज में इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, बेलना जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना, जॉब को मशीन में डेटम के समांतर रखना। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको ये एक रेती दे दी गई है, ठीक है, और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की रेती है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया राफ्ट कट रेती, एकल कट रेती, दोहरी कट रेती, वक्राकार रेती। तो बच्चों ये वाष्प कट रेती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टूल का क्या नाम है। ये आपको टूल दे दिया है कि कैलिपर दे दिया है। अब पूछ रहा है कि ये कौन सा कैलिपर है, जेनी कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, बाहरी कैलिपर है, फर्म संयुक्त कैलिपर। तो बच्चों ये आपका जेनी कैलिपर है, ये आपका जेनी कैलिपर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है, ओम में, किलो ओम में, मिली ओम में, मेगा ओम में। तो मेगा ओम बिल्कुल सही आंसर है। जो आपका इंसुलेटर होता है उसकी जो प्रतिरोध की इकाई होती है क्या होती है, मेगा ओम में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक जोड़ दे दिया गया बच्चों, और पूछा ये इस जोड़ का क्या नाम है। मैरिट जोड़, स्कल्टफल्ट जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़, ब्रिटानियन जोड़। तो भाई क्या है बच्चों, ये मैरिट जोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। कूलाम है, वोल्ट पर सेकंड है, एम्पियर पर सेकंड है, विद्युत वाहक बल है। तो बिजली की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। तो कूलाम आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर, टू कोर केबल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, नंगा तार यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बेयर कंडक्टर बोलते हैं। तो इसमें बेयर कंडक्टर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन है। यूरेका है, एबोनाइट है, मैंगानीन है, जर्मेनियम है। तो बच्चों आपका जो अर्धचालक होता है वो क्या होता है, जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन होता है। तो आपका जर्मेनियम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टापात के योग के बराबर होता है। ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो बच्चों किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता ये बताता है कि जो बंद परिपथ है उसमें वोल्टेज ड्रॉप और रेजिस्टेंस जितने लगे उनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, शून्य होगा। किरचॉफ का नियम पहला क्या आता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, मतलब किसी डीसी नेटवर्क में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्यता। ये प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका दूसरी नियम बिल्कुल सही है। अब आपको बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको समांतर परिपथ दे दिया है, 3 रेजिस्टेंस क्या आपके पैरेलल में है। पहले R3 की वैल्यू क्या है, 6 ओम है। R2 की वैल्यू आपको निकालनी है, R1 की वैल्यू 3 ओम दे दी है। यहाँ पे 24 ओम की सप्लाई दे दी गई, 24 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है, और यहाँ पे टोटल करंट फ्लो हो रही है। अब आपसे पूछ रहा है कि R2 की वैल्यू क्या होगी, 2 ओम होगी, 4 ओम होगी, 6 ओम होगी, 8 ओम होगी। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि समांतर परिपथ होता है उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है।
और वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। तो हम क्या कहते हैं, जो टोटल करंट ही होगी वो क्या होगी, ये करंट आई आपकी, तो ये आई करंट जो है तीनों भागों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये I1 करंट आ जाएगी, यहाँ पे I2 करंट आ जाएगी, यहाँ पे I3 आ जाएगी। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। अब टोटल करंट I दे दी है, तो I करंट की वैल्यू उन्होंने कितनी दी थी, 15 एम्पियर, तो हमने लिख दिया। अब देखिए वोल्टेज सेम होगा तो इसको हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या V अपॉन R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 की जगह V अपॉन R2 हो जाएगा, यहाँ पे V अपॉन R3 हो जाएगा। अब यहाँ पे V की वैल्यू हम रख देंगे 24, ठीक है। यहाँ पे V की वैल्यू रख देंगे हम 24 रख देंगे, बाई ये R1 की वैल्यू हो गई 3, और यहाँ पे V की वैल्यू 24, R2 को मान लेते हैं X ओम है, और यहाँ पे V की वैल्यू 24, और ये तीसरा रेजिस्टेंस कितना 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, ये इसको ऐसे ही उतार देंगे, और ये क्या आएगा 4। तो 8 4 12, 12 में 12 को 15 में घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 इज इक्वल 24/x, तो x इक्वल टू क्या आएगा 24/3, दैट इज 8 ओम। तो बच्चों आपका 8 ओम आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारिता की इकाई क्या है, महो है, हेनरी है, फैराड है, कूलाम है। तो धारिता की जो इकाई होती है बच्चों क्या होती है, फैराड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, धारा की दिशा जो होती है ये क्या करती है, विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, वायु है, इस्पात है, कांच है, जल है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, वायु बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर का सूत्र है PR इज इक्वल टू VI, PR इज इक्वल टू √2VI, PR इज इक्वल टू VI cos थीटा, PR इज इक्वल टू VI sin थीटा। तो ये आपका रिएक्टिव पावर का ये बिल्कुल चौथा आंसर बिल्कुल सही है। और जो पहली पावर होती है इसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट पावर, दूसरी जो होती है इसको बोलते हैं रियल पावर, और तीसरी जो होती है रिएक्टिव पावर होती है। ये तीनों पावर आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा और फेज धारा में क्या संबंध है, IL इज इक्वल टू IP, IL इज इक्वल टू √3IP, IP इज इक्वल टू √3IL और नन। तो बच्चों आंसर आपका ये सही है, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में लोड करंट, डेल्टा कनेक्शन में लोड करंट की वैल्यू जो होती है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है, और जो लाइन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। अगर हम स्टार कनेक्शन बात करेंगे तो लोड करंट और फेज करंट की वैल्यू सेम होती है, और लाइन वोल्टेज की वैल्यू जो होती है √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यावक्रीय AC के फॉर्म फैक्टर क्या है, 1 है, 1.11 है, 2.22, 4.44। तो बच्चों इसमें सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है, XL की वैल्यू XC से जब बड़ी होती है, XC की वैल्यू XL से बड़ी होती है, जब XL की वैल्यू XC के बराबर होती है, और R की वैल्यू XL से बड़ी होती है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस कंडीशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2πfL इज इक्वल टू 1/2πfC, इस कंडीशन को ये भी कह सकते हैं, और इस कंडीशन को ये भी कह सकते हैं XL माइनस XC इक्वल टू 0। और अगर आपसे पूछा जाए कि रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है तो FR इज इक्वल टू 1/2π√LC होती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, वोल्ट में, वाट में, वोल्ट एम्पियर में, एम्पियर घंटा में। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, एम्पियर घंटा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल घड़ियों में समानता कौन सेल प्रयोग होता है, वोल्टेइक, लिथियम, पारा, सिल्वर ऑक्साइड। तो बच्चों पारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है, M इज इक्वल टू Z/IT, M इज इक्वल टू ZIT, M इज इक्वल टू IT/Z, M इज इक्वल टू ZT/I। तो बच्चों आपका आंसर सेकंड बिल्कुल सही है। और बच्चों एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो आपके सेल होते हैं वो किस नियम का फॉलो करते हैं, तो आप लोग लिखेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को फॉलो करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, ताम हानि को कम करे, यांत्रिक क्षति को कम करे, भंवर धारा हानि को कम करे, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, भंवर धारा, ठीक है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सिलिकॉन स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए शर्त है लौह हानियाँ ताम हानियाँ के बराबर हो, लौह हानियाँ ताम हानियाँ से बड़ी हो, ताम हानियाँ लौह हानियाँ से बड़ी हो, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। जब लौह हानियाँ की वैल्यू ताम हानियाँ के बराबर